Good morning, student. Welcome back in my organic chemistry concept class. And in this particular class, we'll talk about a very important topic, that is reaction intermediate. And in reaction intermediate, we'll discuss about कार्बेनियन रिएक्शन इंटरमीडिएट। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कार्बेनियन रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में, कैसे उसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या टाइप्स होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कार्बनायन या कार्बेनियन रिएक्शन इंटरमीडिएट को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। कार्बन के साथ 3 बॉन्ड, एक अनसेट इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज। ये एकमात्र रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट रहता है फिर भी अनस्टेबल होता है। यहाँ देख सकते हो कि कार्बन का 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और एक अनसेट इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है, इसके बाद भी ये अनस्टेबल है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। तो जितने भी कार्बेनियंस हैं उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कहते हैं, क्योंकि अनसेट इलेक्ट्रॉन पेयर को कंटेन करता है। एंड ऑल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आर आल्सो नोन एज न्यूक्लियोफाइल, जिसका सिंपल मीनिंग है कि कार्बेनियन को हम लोग न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू लीविस थ्योरी, ऑल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आर इन द कैटेगरी ऑफ लीविस बेस। इसका मतलब हुआ कि कार्बेनियन को हम लीविस बेस भी कह सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बेनियन पर। कार्बेनियन को मेनली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। कार्बेनियन पार्ट के साथ अगर एक अल्काइल ग्रुप है तो उसे 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बेनियन, अगर 2 अल्काइल ग्रुप है तो उसे सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बनायन, और 3 रहने पर टर्शियरी या 3 डिग्री कार्बनायन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिग्री को RCH2 और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। अनस्टेट इलेक्ट्रॉन पेयर को भी शो किया जा सकता है। 2 डिग्री को RCHR, C पर नेगेटिव चार्ज, और 3 डिग्री को C के साथ 3 R और C पर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर R जो है, R अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोकार्बन पार्ट को डिनोट करता है। अल्काइल ग्रुप सिंपल भी लिया जा सकता है, सिमिलर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, या ब्रांच भी हो सकता है। इसके अलावा 2 और कार्बनायन हैं जो अनसैचुरेटेड कैटेगरी में आते हैं, एलाइल कार्बनायन और बेंजाइल कार्बनायन। एलाइल कार्बनायन का जो रिप्रेजेंटेशन है H2C डबल बॉन्ड CH2। इसका डिग्री भी 1, क्योंकि इस कार्बेनियन पार्ट या कार्बनायन पार्ट के साथ एक ही कार्बन एडजेसेंट एक कार्बन अटैच है, देयरफॉर इट इज सेड टू बी एज 1 डिग्री कार्बनायन, और इसका नाम क्या हुआ, एलाइल कार्बनायन। इसके साथ साथ एक और अनसैचुरेटेड कार्बनायन है बेंजाइल कार्बनायन, बेंजीन रिंग के साथ CH2, C पर नेगेटिव चार्ज। तो ये कार्बनायन पार्ट यानी ये कार्बनायन एक एडजेसेंट कार्बन को अटैच किया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री। तो ये तो था क्लासिफिकेशन। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। कार्बनायन का स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, बहुत सिंपल टेक्निक है हाइब्रिडाइजेशन का यूज करके। तो स्ट्रक्चर निकालने के लिए हाइब्रिडाइजेशन यूज करना पड़ेगा। और हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो ये कार्बन जो है 3 बॉन्ड बना रहा है, तो बॉन्ड पेयर 3 और एक अनसेट इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर 1। तो इसमें 3 + 1 क्या आया, 4, जिसका मतलब होता है sp3। और sp3 को हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए कंसिडर करते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयन का हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 आया तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल। और अगर लोन पेयर आता है तो स्ट्रक्चर क्या होता है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। और इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं,
कार्बन के साथ 3 बॉन्ड पहले बना देना है इस तरीके से, और ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, और ये अनसेट इलेक्ट्रॉन पेयर को शो करना, इस तरीके से अनसेट इलेक्ट्रॉन पेयर को भी शो कर सकते हो। तो sp3 यानी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 3 जो है 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया, और चौथा sp3 जो है वो अनसेट इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करता है, और इस प्रकार से इसका जो शेप है वो आता है पिरामिडल शेप। ठीक उसी तरीके से जैसे कि अमोनिया मॉलिक्यूल का जब हम हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करते हैं तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और पिरामिडल शेप शो होता है। अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनियन या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कार्बन आयन को स्टेबलाइज करता है? पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन, और तीसरा है रेजोनेंस। ये 3 तरह के फैक्टर्स हैं जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि हाउ दीज parameters like inductive effect, hybridization and resonance influences the stability of carbon ion. Till then, thank you and good luck.